अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जर्मनी का जो स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म है उसको फ़िल आउट करने का तरीका बता रहा हूँ कि आपने इसको कैसे फ़िल आउट करना है और आपको क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होगी, कैसे किस तरीके से आपने करना है, किस जगह को खाली छोड़ना है, किसको आपने फ़िल आउट करना है, तो वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये एक डिटेल वीडियो मैं बना रहा हूँ इस पे। सबसे पहली चीज़ इस फॉर्म में ये है कि इसको आपने ओपन करके पीडीएफ जो है वो डाउनलोड करके आपने इसको थ्रू कंप्यूटर या लैपटॉप फिल आउट करना है या टाइपराइटर के ज़रिए। ये नहीं कि आप इसको प्रिंट आउट कर लें और उसके बाद आप इसको हैंड रिटन मतलब पेन पेंसिल से फिल आउट करें। अगर आप उस तरह करेंगे पेन से तो वो आपका एक्सेप्ट ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपने इसको इस तरीके से फिल आउट करना है जिस तरह मैं कर रहा हूँ अभी। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, आपकी पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी, आपने उसको लगा लेना है यहाँ पे एक पिक्चर। देन नीचे अगर हम आए तो सबसे पहले आपने एंटर करना है अपना सरनेम। आपका जो भी सरनेम होगा आप वो एंटर कर ले। फिर फर्स्ट नेम यहाँ पे आ जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आप जब पैदा हुए तो वो पूरा। ओके, डेट ऑफ बर्थ की फॉर्मेट जो है वो आपने इस तरीके से लिखना है कि पहले आपने डे, फिर मंथ एंड देन ईयर, एंड उसके बाद है प्लेस ऑफ बर्थ। आप किस सिटी में पैदा हुए, जो भी है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। मेरे केस में था इस्लामाबाद, मैंने इस्लामाबाद एंटर कर दिया। और कंट्री, पाकिस्तान। नेशनलिटी आपके पास कौन सी है? सो मेरे केस में मेरे पास सिर्फ एक ही नेशनलिटी है, वो है पाकिस्तान, तो आप यहाँ पे पाकिस्तान या फिर पाकिस्तानी जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। देन फॉर्मर नेशनलिटी, अगर आपके पास कोई और नेशनलिटी है तो वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ दें। और अगर आप खाली नहीं छोड़ना चाहते तो आप सिंपली यहाँ पे लिख लें नॉट अवेलेबल या नॉट एप्लीकेबल। सही हो गया? एन ए। फिर जो जो जगह खाली छोड़नी हो वहाँ पे आपने एन ए लिख देना होगा, लेकिन मैंने अपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में इसको खाली छोड़ दिया था। सो जस्ट खाली छोड़ दे, कोई मसले वाली बात नहीं है। देन अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे आपने अपना स्टेटस बताना है कि आप मैरिड है या सिंगल है, जो भी है आप। मैं सिंगल था, मैंने सिंगल को मार्क कर दिया। ओके, जेंडर, मेल। देन यहाँ पे आए तो वो आपसे पूछ रहे कि आपके पास किस टाइप का ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। तो ऑफ कोर्स पासपोर्ट ही होता है, तो मैंने पासपोर्ट पे क्लिक कर दिया, ये रहा पासपोर्ट। और नीचे है ऑफिशियल पासपोर्ट, तो ये वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और उनके केसेस में होता है, डिप्लोमेट्स। हमारे पास सिंपल पासपोर्ट है, तो इस पे आप क्लिक कर ले, पासपोर्ट। सही हो गया। देन आपने यहाँ पे अपने पासपोर्ट को आप ओपन करें, जो फर्स्ट पेज है उसको देखते हुए यहाँ पे अपनी डिटेल केयरफुली इंटर करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर इंटर करना है, आपका जो भी है। मैंने यहाँ पे रेंडमली एग्जांपल के तौर पर रैंडम पासपोर्ट नंबर इंटर कर दिया। देन आप डेट ऑफ इशू देके कि वो पासपोर्ट आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ है। तो इसको फॉर्मेट आपने वैसे ही रखना है जैसे ऊपर डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट था। पहले डे आएगा, फिर मंथ एंड देन ईयर, फिर कब तक वैलिड है आपका पासपोर्ट, तो वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। एंड देन आपको पासपोर्ट किस अथॉरिटी ने इशू किया है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट जो भी है वो आप एंटर करेंगे। देन आता है आपका रेजिडेंस परमिट नंबर। यहाँ पे आपने अपना जो नेशनल आईडी कार्ड है, CNIC, उसका नंबर आपने एंटर करना है। तो आपका जो भी है वो आप यहाँ पे एंटर कर लें, जो भी है। सही हो गया। फिर आप अपने NIC पे देखेंगे कि वो कब तक वैलिड है। तो वैलिड जो है तो सेम अगेन उसी फॉर्मेट में आपने यहाँ पे डेट एंटर करनी है कि मेरा NIC इस डेट तक वैलिड है। देन नीचे आपने अपने जहाँ पे अभी आप रह रहे तो आपने अपना कंप्लीट एड्रेस एंटर करना है। एंड देन पोस्टल कोड, जिस सिटी में भी आप है तो आप गूगल पे जाके सर्च कर ले आपका पोस्टल कोड एरिया का क्या है, तो वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। देन यहाँ पे आता है आपका ईमेल। ओके, ईमेल में अब चीज़ ये है कि आपने जिस ईमेल के थ्रू एम्बेसी अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया होता है तो वो आप वही ईमेल यहाँ पे एंटर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देन आप यहाँ पे अपना मोबाइल फ़ोन नंबर एंटर करेंगे। इसको आप खाली छोड़ना चाहे तो खाली छोड़ दें, अगर नहीं आपके पास फ़ोन नंबर कोई है तो वो आप यहाँ पे एंटर कर दें। ओके,
यहाँ पे बात है स्पाउस डिटेल। अगर आपने शादी की है तो आप अपनी वाइफ की पूरी डिटेल्स यहाँ पे एंटर करेंगे। अगर नहीं एंटर करना चाहते तो अगर आपने शादी नहीं की, आप सिंगल है, तो यहाँ पे आप इसको या तो खाली छोड़ दें या फिर नॉट एप्लीकेबल या नॉट अवेलेबल जो NA है वो आप लिख लें। मैंने इसको खाली छोड़ा था। तो आपकी मर्जी, आप इसको खाली छोड़ना चाहते तो खाली छोड़ दें, नहीं छोड़ना चाहते तो आप ऐसे लिख सकते हैं। और स्पाउस डिटेल जो है आपने सेम उसी तरीके से एंटर करनी है जैसे ऊपर आपने अपनी डिटेल्स एंटर की है। सबसे पहले आएगा सरनेम, फिर फर्स्ट नेम, फिर सिटी जहाँ पे वो पैदा हुई है, उसकी नेशनलिटी क्या है, पाकिस्तानी है जो भी है। ओके, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, अभी वो करंटली कहाँ रह रही है, इस्लामाबाद, सो इस्लामाबाद लिख ले। लाहौर, लाहौर लिख ले। कराची, पिशावर, जो भी है। ओके, इसको आपने खाली छोड़ देना है। फॉर्मर सरनेम, अगर मतलब शादी से पहले उसका सरनेम कोई और था तो वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, नहीं है तो खाली छोड़ दें। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे कंट्री, किस कंट्री में पैदा हुई है। ओके, फॉर्मर नेशनलिटी, से पहले उसके पास कौन सी नेशनलिटी थी। सो यूजुअली अगर आप सिंगल हैं तो आप इसको खाली छोड़ दें, या फिर NA नॉट एप्लीकेबल इसको लिख दें। देन आता है 3 नंबर पे जो है आपने अपने बच्चों की डिटेल्स यहाँ पे एंटर करना है। अगर आपके बच्चे हैं तो फर्स्ट नेम, सरनेम, उनके नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, वो चीज़ें यहाँ पे एंटर करनी है। नहीं है तो यहाँ पे आप सिंपली ये लिख सकते हैं। अगर ये नहीं लिखना चाहते आप इसको खाली छोड़ दें। सो मैंने तो खाली छोड़ा था, बाकी आपकी मर्जी है। दोनों तरीक़ों से मेरे दोस्तों ने NA नॉट एप्लीकेबल लिखा था तो उनको भी वीज़ा मिला हुआ है, और जिसने खाली छोड़ा है उनको भी वीज़ा मिल जाता है, तो इसकी कोई इशू, इसमें कोई इशू वाली बात ही नहीं है। ओके, देन नीचे अगर हम आए तो यहाँ पे आपने अपने पेरेंट्स की डिटेल्स यहाँ पे एंटर करना है। सो उसमें आएगा आपके फादर, सबसे पहले है फादर, फादर का सरनेम। सो जो भी सरनेम है फादर का वो आप एंटर कर लें। फर्स्ट नेम, अपने फादर का फर्स्ट नेम एंटर करेंगे। ओके, यहाँ पे अगर हम देखें तो लिखा है डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ। सो आप बेटर तो ये होगा कि आप अपने पेरेंट्स के पासपोर्ट उठा लें और वहाँ से डिटेल्स को एंटर करें। अगर पासपोर्ट नहीं है तो CNIC, एग्जैक्ट आपने डेट्स वगैरह मेंशन करने हैं यहाँ पे। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लेट से एंटर करता हूँ, 30/10/1970। सही हो गया। ये मैंने रेंडमली एक डेट एंटर कर दिया। तो आप इसको इस तरीके से एंटर करें एंड देन प्लेस ऑफ बर्थ, उनकी बर्थ किस सिटी की है, सो वो आपने इस तरीके से एंटर कर देना है। इस्लामाबाद, मैंने सिटी का नाम सिर्फ एंटर कर दिया। नेशनलिटी कौन सी है, सो पाकिस्तान। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, वो करंटली अभी कहाँ रह रहे हैं। अगर सेम सिटी में रह रहे हैं इस्लामाबाद में तो आप इस्लामाबाद, मेरे केस में इस्लामाबाद। अगर कहीं और रह रहे हैं तो आप फॉर एग्जांपल लाहौर, जो भी है तो आप एंटर कर लें। लाहौर, सिंपल लाहौर लिख लें, या फिर लाहौर पाकिस्तान, जहाँ भी रह रहे हैं वो। सेम मदर का सरनेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ सेम इसी तरह जिस तरह मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, और नेशनलिटी पाकिस्तान या पाकिस्तानी, और कहाँ रह रही है। सो आपने सिंपली जहाँ भी वो रह रही है तो आपने इस तरीके से वो चीज़ें मेंशन कर देनी है। दैट्स इट। ओके, अब हम नीचे आते हैं। ओके, यहाँ पे अब 5th नंबर टेबल जो है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हैव यू एवर बिन टू जर्मनी। अगर आप इससे पहले जर्मनी गए हैं, स्टडी वीज़ा पे गए थे, वर्क वीज़ा या फिर विजिट, जो भी है, अगर आप गए हैं तो आप इसको करेंगे या यस, अगर नहीं तो 9 नो, नो पे क्लिक कर देंगे। सो मैं तो नहीं गया था, मैंने नो पे क्लिक कर दिया और इसको खाली छोड़ दिया है सारा। और अगर आप गए हैं पहले जर्मनी, और तो आप सिंपली येस पे क्लिक करेंगे। येस पे क्लिक करने के बाद आपने एग्जैक्ट डेट्स यहाँ पे एंटर करनी है, कि मतलब किस डेट से लेकर किस डेट तक आप वहाँ पे रहे और कहाँ रहे। ये देखें, इफ सो एंटर डेट्स एंड प्लेस ऑफ यूर लास्ट 5 स्टेज। मतलब अगर आप मल्टीपल टाइम्स गए, लेट्स से आपने मल्टीपल टाइम जर्मनी विजिट किया है, तो वो सारी लास्ट 5 टाइम्स की डिटेल्स यहाँ पे आपने एंटर करनी है। और अगर आप एक बार गए सिंपली, तो मैं लेट्स से गया था फ्रॉम, आपने डेट एंटर करनी है, फॉर एग्जांपल 01/01/2023 से लेकर कब तक, 01/02
2023 और कहाँ पे था, फॉर एग्जांपल हम्बर्ग, आपने फिल आउट कर देना है। और अगर आप नहीं गए तो आपने सिंपली नो पे क्लिक कर देना और इसको खाली छोड़ दें आप। ओके, हम नो पे क्लिक कर देते हैं। ओके, अब वो 6 पे अगर हम आए तो इंटेंडेड प्लेस ऑफ स्टे। सो यहाँ पे आपने बताना है कि आप अगर जर्मनी जाएंगे तो आपने कहाँ पे स्टे करना है। सो यूजुअली ये होता है, अगर आपके पास एकोमोडेशन है, आपने पहले से एकोमोडेशन वगैरह की है, तो आपने एग्जैक्ट एड्रेस वगैरह देना है। अगर आपके पास एकोमोडेशन नहीं है अभी तक और आपको नहीं पता कि आप कहाँ पे स्टे कर रहे हैं, तो मैंने तो सिंपली ये कर दिया था कि अपनी यूनिवर्सिटी का एड्रेस वगैरह उठा के यहाँ पे एंटर कर दिया था। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का एड्रेस यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी यूनिवर्सिटी थी, पूरा एड्रेस मैंने गूगल से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया था। अभी मुझे याद नहीं है। सो आप सिंपली जाए अपनी यूनिवर्सिटी का एड्रेस देके वो गूगल से उठाए और यहाँ पे पेस्ट कर दें। यहाँ पे आपने प्लेस, पोस्टल कोड और वो प्लेस, फॉर एग्जांपल मेरी यूनिवर्सिटी का जो पोस्टल कोड था वो भी आपको गूगल पे मिल जाएगा। जो भी है आप अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली इंटर करेंगे और यहाँ पे लिख देना आपने हम्बर्ग, सिटी का नाम। सही हो गया। और यहाँ पे आपने अपनी यूनिवर्सिटी का एड्रेस दे देना है अगर आपके पास एकोमोडेशन नहीं है। और अगर आप इसको खाली भी छोड़ दें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी का एड्रेस और यहाँ पे पोस्टल कोड एंड सिटी लिख दी थी। ओके, देन वो आपसे पूछ रहे कि आप किस टाइप के एकोमोडेशन में रहेंगे। तो अगर आपके पास एकोमोडेशन अभी नहीं है तो आप इसको सिंगल रूम पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करें। Okay, then है do you intend to maintain your permanent residence outside the Federal Republic of Germany? So of course यहाँ पे without any doubt आपने yes पे क्लिक कर देना है। हमने जर्मनी के अलावा अपनी नेशनलिटी को तो मेंटेन करना ही होगा, जो है पाकिस्तान। इसको आपने सिंपली इस तरीके से कर देना है। वो पूछ रहे अगर हाँ तो कहा, तो पाकिस्तान, मैं अपनी पाकिस्तान की नेशनलिटी रखना चाहता हूँ तो मैं सिंपली ये आप इसको येस एंड पाकिस्तान इंटर कर देंगे। अब 8 पे है डू यू हैव डू फैमिली मेम्बर अटेंड टू अकाउंटिंग यू। अगर आपके साथ मतलब कोई फैमिली मेम्बर भी जा रहा है तो आप येस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो। और अगर आप नो पे क्लिक करेंगे तो फिर इसको फिल आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आपके मतलब यस पे क्लिक कर दे तो फिर आपने अपने अकॉर्डिंगली इसको फिल आउट करना है कि कौन जा रहा है, क्या वो चीज़ आपने एंटर करनी है। ओके, देन यहाँ पे आपसे 9th में पूछ रहे हैं पर्पस ऑफ स्टे इन फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। तो आप किस लिए जर्मनी जा रहे हैं। अगर आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं तो आपने यहाँ पे ये स्टडी पे क्लिक कर देना है। और अगर नहीं किसी और चीज़ के लिए, जॉब के लिए जा रहे हैं, फैमिली रियूनियन वीज़ा पे जा रहे हैं, अगर जॉब पे जा रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक करेंगे। फैमिली रियूनियन वीज़ा है तो इस पे क्लिक करेंगे। तो हमारा स्टडी वीज़ा था, मैंने स्टडी पे क्लिक कर दिया और आगे बढ़ता हूँ मैं। ओके, देन आपसे पूछ रहे इफ़ एप्लीकेबल इंटेंडेड एम्प्लॉयमेंट। अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे जा रहे हैं तो वो आप यहाँ पे उसकी डिटेल्स आप मेंशन करेंगे। अगर आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं तो इसको आप खाली छोड़ दें। ओके, देन नीचे हैं, इसको अगर हम देख लें, आई इंटेंड टू स्टे नो लॉन्गर देन 12 मंथ इन फेडरल टेरिटरी एंड अप्लाई फॉर अ वीज़ा दैट कवर्स द होल ड्यूरेशन ऑफ माई स्टे। अच्छा जी, अब इसमें मज़े की बात यह है कि मैंने तो पर्सनली इसको खाली छोड़ दिया था। मैंने यहाँ पे क्लिक नहीं किया क्योंकि मेरा मास्टर प्रोग्राम तो उसकी ड्यूरेशन 2 इयर्स की है, तो वो 1 साल से ज़्यादा जाता, तो मैंने इसलिए इसको खाली छोड़ दिया था। लेकिन मेरे दोस्त थे, उन्होंने इसको क्लिक कर दिया था। तो इसको आप क्लिक करें या ना करें, ये कन्फ्यूजन रहती है। लोग यही पूछते हैं कि इसको करना है नहीं करना। तो ये आपकी मर्जी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो सही, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा जो है वो 1 साल का मिल जाता है आजकल, या फिर 6 महीनों का मिल जाता है। वो तो आपने एक्सटेंड करना ही होता है 1 साल बाद। तो आप इसको क्लिक कर लें। अगर नहीं करना तो जिसने क्लिक किया था उनको भी वीज़ा मिला हुआ है, जिसने नहीं किया उनको भी वीज़ा मिला हुआ है। तो वो आप पे डिपेंड करता है, आपने करना है नहीं करना। चले कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। ओके,
देन आता है ओके, यहाँ पे अभी आपसे वो डिटेल्स पूछ रहे कि आपका कोई जानने वाला है जर्मनी में, आप किस लिए जर्मनी जा रहे हैं, मतलब कोई रेफरेंस आपने देना है। तो अगर आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मेरी यूनिवर्सिटी का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया, HU हम्बर्ग। और अगर आपका कोई जानने वाला है, आप फैमिली रियूनियन वीज़ा पे जा रहे हैं, FRV फैमिली रियूनियन वीज़ा, तो आपने उसके डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर दें, कि नाम एंटर कर देना और अपना रिलेशन बता देना है। अगर आप किसी कंपनी के जॉब करने जा रहे हैं तो आपने उस कंपनी का नाम, डिटेल्स वगैरह यहाँ पे एंटर करनी है। यहाँ पे आपने अपनी यूनिवर्सिटी का एड्रेस एंटर करना है, जो भी है, फॉर एग्जांपल XYZ, गूगल से आप देख लें, या फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी के पोर्टल से आप देख लें। यहाँ पे पोस्टल कोड आपने एंटर करना है, सेम उसी तरह जिस तरह मैंने ऊपर किया था। देन यहाँ पे आपने एक फ़ोन नंबर एंटर करना है यूनिवर्सिटी का, और किसी, मतलब ये नहीं कि आप कहीं से भी फ़ोन नंबर उठा के अपलोड कर ले, आप किसी रिस्पॉन्सिबल, लाइक फॉर एग्जांपल स्टूडेंट सर्विसेज का, स्टूडेंट फैसिलिटेशन सेंटर का, या फिर अपने डिपार्टमेंट का कोई नंबर यहाँ पे आप एंटर कर लें। इसके बाद आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे यूनिवर्सिटी की, अपनी अपनी नहीं, यूनिवर्सिटी की ईमेल एड्रेस। तो वो आपको, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट सर्विसेज की जो ईमेल एड्रेस होती है, स्टूडेंट सर्विस सेंटर, वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे फ़ोन नंबर, यहाँ पे ईमेल एड्रेस। ओके, इसके बाद आता है ट्रेड और प्रोफेशनल फॉर विच यू आर ट्रेन इफ डिफरेंट। ओके, अगर आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं तो मैंने तो यहाँ पे लिख दिया था स्टूडेंट, स्टूडेंट मैंने लिख दिया था, बल्कि मेजॉरिटी लोग स्टूडेंट ही लिख देते हैं। कि मेरा प्रोफेशन, मैं किस लिए वहाँ पे जा रहा हूँ, मेरा प्रोफेशन, सो मैं स्टडी वीज़ा पे जा रहा हूँ तो स्टूडेंट। अगर आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं तो आप इंजीनियर जो भी है वो आप यहाँ पे एंटर कर दें। तो मेरा स्टडी वीज़ा था, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लिख दिया। देन आता है इंटेंडेड ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन जर्मनी, आप जर्मनी में तकरीबन कितना अरसा रहेंगे। ओके, यहाँ पे आता है किस डेट से किस डेट तक। तो आप इसको अगर प्रॉपर पूरा डेट मेंशन करेंगे तो बहुत बेटर होगा। कुछ लोग ऐसे कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2025 तक, लेकिन नहीं, आप इसको पूरा लेके ज़्यादा बेटर होगा। फॉर एग्जांपल ओके, यहाँ पे आपने ये चीज़ जो करनी है, आपका जब वीज़ा इंटरव्यू होगा उससे आप तकरीबन 20 से 15 से 20 दिन का गैप रखे, 20 से 25 दिन का बल्कि रखे, क्योंकि वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम भी होता है, उसके बाद आपने जाना होता है। तो ये मतलब इतनी कोई ज़रूरी चीज़ है नहीं, लेकिन आगे पीछे ये हो सकता है। ये इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपने जो डेट यहाँ पे एंटर कर दी, आपने फिक्स उसी डेट को जाना है। अगर आपका वीज़ा पहले आ जाता है, आप पहले चले जाए, कोई मसला नहीं। अगर आपका वीज़ा बाद में आता है, आप बाद में चले जाए, लेकिन आपने एक प्रॉपर डेट यहाँ पे एंटर करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ 01 दिसंबर 2023, और कब तक मैं जर्मनी में रहूँगा। सो मेरी डिग्री 2 साल की है, तो मैं कर देता हूँ 01/12/23, सॉरी 25 एग्जैक्ट। मैंने उनको पूरे डेट्स मेंशन कर दिया। अगर आप पूरे डेट मेंशन करेंगे तो बेटर होगा। अगर नहीं, आप मंथ सिर्फ और मंथ एंड ईयर करेंगे तो वो अक्सर आपसे ये भी क्वेश्चन कर देते कि आपने डेट क्यों नहीं पूरी मेंशन की। सो बेटर होगा आप इस तरीके से कर लें। ओके, देन आता है ओके, आप किस चीज़ पे डिपेंड करेंगे, आपके एक्सपेंसेस जो है वो कहाँ से चलेंगे, इसमें आपसे ये पूछ रहे हैं। सो अगर आप स्टडी वीज़ा पे है तो आप यहाँ पे लिख ले ब्लॉक अकाउंट। ब्लॉक अकाउंट, अगर आपके पास कोई स्कॉलरशिप है जो भी है, तो आप वहाँ पे लिख लेंगे कि मैं स्कॉलरशिप पे हूँ, तो स्कॉलरशिप्स की डिटेल्स आप यहाँ पे एंटर करेंगे। मेरे केस में था ब्लॉक अकाउंट, मैंने ब्लॉक अकाउंट का बता दिया है यहाँ पे। डू यू हैव एनी हेल्थ इंश्योरेंस? सो यस, आप जब ब्लॉक अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ से हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको मिल जाती है, तो आपके पास होगी, लाजमी बात है। अगर नहीं है तो आप नो कर दें, लेकिन यूजुअली सबके पास होती है। जब वो ब्लॉक अकाउंट और ये चीज़ें करते तो वो वहाँ से हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह भी कर लेते हैं। ओके, हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड? विदाउट एनी डाउट इसको आपने नो कर देना। ये आपसे पूछ रहे कि मतलब आप किसी क्राइम या किसी चीज़ में इन्वॉल्व थे, या फिर जो भी आपका
बैकग्राउंड पूछ रहे कि किसी पास्ट में आपने किसी चीज़ में, सो इसको आपने सिंपली नो कर देना। अगर आप यस करेंगे तो आपको वीज़ा बहुत कम चांसेस है कि मिलेगा। ओके, देन यहाँ पे आता है हैव यू एवर बीन एक्सपेल्ड और डिपोर्टेड। ओके, अगर आप किसी कंट्री से डिपोर्ट हुए या फिर आपको निकाला गया है तो आपने वो चीज़ यहाँ पे करनी है, नहीं है तो आप नो कर दें। देन यहाँ पे आता है कोई बीमारी, आप में कोई अगर लेट्स से कोई भी मसला है, डिसेबल या बीमारी जो भी है वो आपने मेंशन कर दिया, नहीं है तो नो, दैट्स इट। ओके, यहाँ पे अब आप अपने जो वीज़ा इंटरव्यू डेट है वो आप इंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरा इंटरव्यू है दिसंबर की 1 दिसंबर को, सो मैं इंटर करता हूँ 12/20/23 एंड प्लेस, किस सिटी में आपका इंटरव्यू हो रहा है, कराची में हो रहा है, इस्लामाबाद में हो रहा है। सो मेरा था इस्लामाबाद में, सो मैंने इंटरव्यू की डेट और एम्बेसी की लोकेशन, मतलब मैं इस दिन को इस्लामाबाद में था तो मैंने इसको इस तरह कर दिया था। यहाँ पे सिग्नेचर जो है आप इसको खाली छोड़ दें क्योंकि ये आपके लिए नहीं है, इट इज़ फॉर माइनर जो अंडर एज है या फिर छोटे बच्चे जो है उनके लिए पेरेंट्स सिग्नेचर या गार्डियन के सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप मतलब इसको आप खाली छोड़ दें, अगर आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं तो आप माइनर तो ना हुए। ओके, देन ये है एक और फॉर्म, इसको आपने कैसे फिल आउट करना है, इसको कहते हैं सेक्शन 54 53 एंड वो फॉर्म जो है, तो इसको आपने सिंपली सेम उसी तरीके से फिल आउट करना है। इसको आप पेंसिल से फिल आउट करेंगे, पेंसिल या पेन से, सॉरी, आप उससे इसको फिल आउट करके अपना सिग्नेचर यहाँ पे करेंगे। सो यहाँ पे आपने अपनी डेट यहाँ पे एंटर करनी है जिस डेट को आपका इंटरव्यू हो रहा है, एंड देन आपने इंटरव्यू की प्लेस एंटर करनी है। सो मेरा इंटरव्यू था इस्लामाबाद में, तो मैंने पहले डेट लिखी यहाँ पे और फिर इस्लामाबाद लिख दिया था, और यहाँ पे इस एरिया पे मैंने अपना सिग्नेचर कर दिया था। सो यहाँ पे आपने सिग्नेचर कर दिया, अगेन यहाँ पे डेट एंड प्लेस यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे आपने अपना सिग्नेचर कर देना है। और ये करने के बाद आप इस फाइल को सेव करके प्रिंट करेंगे और आप सबमिट, अब इट इज़ रेडी। बस यही चीज़ें थी सारी जो आपने करनी है, और फॉर्म को फिल आउट करते हुए आप पूरा मतलब डिटेल्स वगैरह से इसको 3-4 बार रीड कर ले, कहीं पे कोई गलती नहीं है, अक्सर लोग गलती कर देते हैं और फिर जब वो एम्बेसी जाते हैं तब उनको याद आता है फिर इसमें कुछ नहीं हो सकता। सो ये था एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद मैं मज़ीद और वीडियोस बनाऊंगा जिसमें कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको आपने कैसे फिल आउट करना है उस पर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, और मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ का भी बताऊंगा कि लो जीपीए के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी है और किस किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं, फ्री यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है, तो वो मैं आगे आपके साथ शेयर करता जाऊंगा इंशाल्लाह।